नमस्कार, हिमाचल प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर। राकेश पठानिया ने मुकेश को दी नसीहत, कहा मर्यादा में रहकर बयानबाजी करें मुकेश, हमने भी नहीं पहनी है चूड़ियां। शिमला में 25 जून से 3 जुलाई तक लगेगा पुस्तक मेला। 43 जाने माने प्रकाशक लाएंगे 63 से ज्यादा स्टॉल्स। मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर करेंगे मेले का उद्घाटन। एमटीबी हिमाचल जंजैहली एडिशन का शुभारंभ। पीटर हॉफ से हुई साइकिल रैली की शुरुआत। 60 प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। शिमला में अग्निपथ योजना का विरोध जारी। एडीसी को किसान सभा ने सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रपति को संबोधित एडीसी को सौंपा ज्ञापन। मंडी में विधि सहायता विभाग ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। बार रूम में पहली बार आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। रुक करते हैं खबरों की ओर। 8 जून को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए निर्दलीय विधायक प्रकाश राणा और होशियार सिंह की सदस्यता पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने दोनों निर्दलीय विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार को शिकायत पत्र भी सौंपा है। भाजपा में शामिल हुए हैं और भाजपा के पार्टी प्रेसिडेंट ने क्लेम किया है कि वो शामिल हुए हैं। अखबारों में उसका पूरा उल्लेख आया है, उसके वीडियोज अवेलेबल हैं, उसके फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं और कानून का जो प्रावधान है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ विधानसभा से ही जो है कानून का ही उल्लंघन नहीं किया, बल्कि अपने लोगों ने उनको मैंडेट दिया था निर्दलीय तौर पे, उनका भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। तो उनके साथ उन्होंने जो विश्वास किया था उसका भी ब्रीच हुआ है। तो इसलिए हमने वो सारा प्रावधानों का हवाला देके ऑनरेबल स्पीकर के पास प्रॉपर चैनल यही बनता है कि पहली जो इसमें रिप्रेजेंटेशन होती है वो स्पीकर के पास ही होती है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जनसभाओं में एक दूसरे पर शब्द बाण बरसा रहे हैं, तो अब सरकार के 2 मंत्रियों ने विपक्ष के नेता को मर्यादा में रहकर बयानबाजी करने की नसीहत दी है। पिछले कुछ दिनों में पूरा हिमाचल प्रदेश ये महसूस कर रहा है कि द लेवल ऑफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बहुत नीचे चला गया। मेरा भी 7वां चुनाव आ गया है। लंबे समय से राजनीति में राजा वीरभद्र सिंह की, धूमल साहब की काफी हमने तू मैं सुनी है, पर कभी भी इस स्तर पे नहीं राजनीति गई जिस स्तर पे आज राजनीति हिमाचल प्रदेश की बढ़ रही है। एक एग्जांपल दे रहा हूं फ्रस्ट्रेशन का, कि लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहां से कहां चलेगी कि सुक्खू जी आगे ऊना में उनको आगे सबक सिखा के कि टिकटें ऐसे नहीं मिलती भैया, टिकटें सर्वे के आधार। भारत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा शिमला पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 25 जून से 3 जुलाई 2022 तक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत भाषा और संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। ये मेला गेयटी थिएटर और पद्म देव परिसर आयोजित किया जाएगा। वहीं मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि शिक्षा और भाषा संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर करेंगे। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास या नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से शिमला में गेयटी थिएटर और पद्मदेव कॉम्प्लेक्स में 25 जून से लेकर 3 जुलाई तक 9 दिन के लिए एक पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। और इस पुस्तक मेले में सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हमारे लगभग 63 स्टॉल्स लगाए हैं एनबीटी ने, जिसमें लगभग 43 प्रकाशक इसमें भाग ले रहे हैं।
और इसका औपचारिक जो उद्घाटन है पुस्तक मेले का वो 25 तारीख को 3 बजे हमारे माननीय शिक्षा एवं भाषा एवं संस्कृति मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी। हिमाचल प्रदेश के अनछुए पर्यटन स्थल और साइकिलिंग को प्रमोट करने के मकसद से हस्तपा द्वारा पहली MTB हिमाचल जंजैहली एडिशन साइकिल रैली की शुरुआत पीटर हाफ से हुई है। मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह ने हरी झंडी दिखाकर 180 किलोमीटर तक चलने वाली साइकिल रैली का शुभारंभ किया। 3 चरणों को पार करते हुए रैली का मंडी के जंजैहली में समापन होगा। इस रैली में कई राज्यों के 60 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के अनछुए पर्यटन स्थल और साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए मकसद से हस्तपा द्वारा पहली MTB हिमाचल जंजैहली एडिशनल साइकिल रैली का शुरुआत पीटर हाफ से किया गया है। मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह ने हरी झंडी दिखाकर 180 किलोमीटर तक चलने वाली साइकिल रैली का शुभारंभ किया। 3 चरणों को पार करते हुए रैली का मंडी के जंजैहली में समापन होगा। इस रैली में कई राज्यों के 60 प्रतिभागी जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के अनछुए पर्यटन स्थल और साइकिलिंग को प्रमोट करने के मकसद से हस्तपा द्वारा पहली MTB हिमाचल जंजैहली एडिशनल साइकिल रैली की शुरुआत पीटर हाफ से की गई है। मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह ने हरी झंडी दिखाकर 180 किलोमीटर तक चलने वाली साइकिल रैली का शुभारंभ किया है। अब समय आ गया है कि कैरिंग कैपेसिटी जो हमारी स्टेट की है, particularly places which are tourist destination, known tourist destination, we should try that tourist explore the unexplored part of Himachal. So उसमें एक बहुत बड़ा रोल माउंटेन बाइकिंग अदा कर सकती है, बिकॉज उन जगहों पर विद प्लेजर, विद फ्रीडम टू बाइक, with nice trails around, you can explore such places which are hitherto unexplored. अग्निपथ योजना को वापस लेने को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और आज अग्निपथ योजना के तहत पंजीकरण भी केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। वहीं देश भर में आज किसान सभा द्वारा इस योजना का विरोध किया जा रहा है और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजे जा रहे हैं। अग्निपथ योजना को वापस लेने को लेकर देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है और आज अग्निपथ योजना के तहत पंजीकरण भी केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। वहीं देश भर में आज किसान सभा द्वारा इस योजना का विरोध किया जा रहा है और राष्ट्रपति को इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। आपको बता दें, अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और आज अग्निपथ योजना के तहत पंजीकरण भी केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। वहीं देश भर में आज किसान सभा द्वारा इस योजना का विरोध किया जा रहा है और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें, अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आज अग्निपथ योजना के तहत पंजीकरण भी केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। वहीं देश भर में आज किसान सभा द्वारा इस योजना का विरोध भी किया जा रहा है और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजे जा रहे हैं। हमारा ये मानना है कि केंद्रीय सरकार ये सही मायनों में ये किसान के साथ धोखा कर रही है, क्योंकि किसान का एक बेटा जो खेत के अंदर काम करता है और उसका दूसरा बेटा जो इस समय फौज के अंदर है, 4 साल के बाद अगर वो वापस आएगा तो उन परिवारों का भविष्य भी कुछ नहीं होगा। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने ये तय किया है, आज के बाद पूरे देश के अंदर जो 550 के करीब किसान मोर्चा के अंदर संगठन है, वो देशव्यापी जो जवान इस समय सड़कों के ऊपर है उनका समर्थन करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भारतवर्ष में 36 हमारे राज्य और यूनियन टेरिटरी है, जहां पर हाईएस्ट लेवल पर कैपिटा आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट है, तो हिमाचल में तो इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव होगा। मंडी में विधि सहायता विभाग की ओर से शुक्रवार को बार एसोसिएशन ने जिला न्यायालय के बार रूम में पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया। वहीं शिविर का उद्घाटन जिला सत्र न्यायाधीश राकेश कैंथला ने किया। इस रक्तदान शिविर में अधिवक्ताओं, जिला सत्र न्यायालय, एसडीएम सदर कार्यालय के कर्मचारियों ने शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए 4 घंटों में 60 यूनिट रक्त एकत्रित किया।
आज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंडर सब डिविजनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मंडी ने रक्तदान शिविर का आयोजन करा, जिसमें कि सारे जजेस, सारे बार मेंबर्स और जितने भी हमारे कोर्ट में लिटिगेंट्स आए थे उन सभी लोगों ने रक्तदान किया। अभी तक करीब 50 या 60 लोगों ने रक्तदान कर दिया है और शाम तक तकरीबन 5 बजे तक रक्तदान होगा, जिसमें कि हमें लगता है कि करीब 100 लोग रक्तदान कर देंगे। और आज का जो हमारा रक्तदान शिविर है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। आज़ादी के 71 अमृत महोत्सव के ऊपर लीगल सेंट्रल लीगल अथॉरिटी द्वारा जो है उनके तत्वावधान से सब डिवीजन लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मंडी के बार रूम में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप को जो सभी के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें हमारे जुडिशरी के जज साहिबान, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के एडवोकेट्स, यहाँ के जिला न्यायालय के स्टाफ मेंबर्स और लिटिगेंट्स लोगों ने भी जो है यहाँ पे स्वेच्छा से आके रक्तदान किया। यह शिविर सवेरे 9 बजे शुरू हो गया था और अब तक जो है 50-60 यूनिट तक जो है ब्लड एकत्रित हो चुका है। परागपुर के मुकेश ठाकुर ने समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान बनाकर अब सबके चहेते बन गए हैं। इस क्षेत्र में उनका ही डंका बज रहा है। वहीं अब उन्हें राजनीति में भी आने के न्योते मिलने लगे हैं। अपने समाज सेवा से उन्हें इस क्षेत्र के लोग ही नहीं बल्कि कई नेता भी उन्हें पसंद करने लगे हैं। वहीं हिमाचल कांग्रेस की मुखिया की भी अब पहली पसंद मुकेश बन गए हैं। नूरपुर विधानसभा के लोहारपुरा पंचायत के युवाओं को स्पोर्ट्स किट देकर रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा ने अपनी 26वीं पंचायत का लक्ष्य पूरा किया। नूरपुर विधानसभा में युवाओं को लेकर जो काम सरकारें नहीं कर पाई, वो काम रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा बहुत ही बखूबी से कर रही है। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अखिल बख्शी जी का, सन ऑफ रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा का, जिन्होंने हमें स्पोर्ट्स किटें प्रदान की है। हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता थी इन सभी किटों की। हम यहाँ पे खेलते थे बट आर्थिक तंगी के कारण हम यहाँ पे अच्छे से हम डेवलप नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने आकर हमारी सहायता की है। हम यहाँ पे अब जो नए यंग जनरेशन है, हम उनका टैलेंट पहचान के उन्हें आगे जो टूर्नामेंट है वहाँ पे हम उन्हें भेज सकते हैं। और आगे वो मेन यहाँ पे ये जो ड्रग का इशू है, एज आई मीन टू मेंशन, सो जो यूथ, आजकल की यूथ है, इन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज हमें प्रदान किया है कि हमें ड्रग्स की तरफ ना जाके हमें खेल कूद में ध्यान देना चाहिए और हमें अपने भविष्य की तरफ फोकस करके हमें कुछ अपने माता पिता का सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। आज अखिल बख्शी जी ने हमारी ग्राम पंचायत लोहारपुरा में बच्चों को स्पोर्ट्स का जो सामान दिया है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इनकी बहुत अच्छी ये सोच है कि बच्चों को ड्रग्स की ओर ना जाकर ये बच्चे जो खेल कूद प्रतियोगिताओं में और इन प्रतिस्पर्धा में भाग लेते रहें। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।